और आज का हिंदू, आज के मंदिर हमारे वेद के सिद्धांतों, शिचविचित सिद्धांतों का परिणाम ही है, टूटे फूटे सिद्धांतों का ही परिणाम है आज के मंदिर। दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों, काशी अपना इतिहास दोहरा रहा है। ये वही काशी है जिसके बारे में प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा कि यह इतिहास से भी पुराना है, ये प्राचीनताओं से भी प्राचीन है। और इसी शहर के बारे में चीनी यात्री हुशोंग ने भी कहा कि इस शहर में भारत की आत्मा बसती है। ये इतना प्राचीन, इतनी भारतीयता से ओतप्रोत शहर है। यह शहर अपने आप को, अपने इतिहास को दोहरा रहा है। और इसका पूरा श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के जो तंग गलियारों में सिकुड़ गया था, उस मंदिर कॉरिडोर को, उस पूरे परिसर को उन्होंने 400 घरों को हटाकर पूरा कॉरिडोर बनाया, जो अब सीधा गंगा तट से मिला हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसका पूरा श्रेय इसीलिए कहा जा रहा है कि अब काशी अपने इतिहास को दोहरा रहा है। परंतु आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, काशी के इतिहास का वह घटनाक्रम, काशी के इतिहास का वह पल, काशी के इतिहास का वह दौर, वह सारा वृत्तांत जो काशी के इतिहास में और पूरे विश्वनाथ कॉरिडोर में कहीं पर भी आज हमें देखने को नहीं मिलता, जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे शायद यह देखने को मिलेगा। और वह इतना महत्वपूर्ण था, न केवल काशी के लिए, न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व को जहां देखना चाहिए था। उस इतिहास के बारे में कोई जानकारी, कोई संदर्भ, कोई वृत्तांत, कोई बातचीत उस पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में जिस इतिहास को हटा दिया गया, जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे, वह इतिहास आप देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहना। मैं आपका दोस्त नीला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपरिचित भारत में। बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। काशी विश्वनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर माना जाता है। और यहीं पर 1669 में औरंगजेब ने इसके ऊपर हमला करके इस मंदिर का नाश कर दिया। और इस मंदिर के ऊपर बिल्कुल जहाँ आप फोटोज में देख पा रहे होंगे, नीचे मंदिर का पुराना प्राचीन अवशेष दिख रहे हैं और ऊपर उसने ज्ञानवापी मस्जिद बना डाली। ये वही काशी विश्वनाथ है। आपको क्या लगता है, जब औरंगजेब आया होगा तो क्या सरलता पूर्वक सीधा काशी विश्वनाथ आया होगा? नहीं, वह रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक खेत खलियान को आग लगाता हुआ, गांव को लूटता हुआ, माताओं बहनों की अस्मिता को लूटता हुआ, गांव के युवाओं को गुलाम बनाते हुए, लोगों के गले काटते हुए, उनके यज्ञोपवीतों को आग लगाते हुए, इस तरह से वो काशी विश्वनाथ पहुंचा होगा। और यह इतिहास में हमें प्रमाण मिलते हैं, ऐसे ही पहुंचा था। अब 1669 में औरंगजेब इस मंदिर को नक्शे से लगभग मिटा देता है और उसी काशी विश्वनाथ की छाती के ऊपर जानवापी मस्जिद बना देता है, जहां पर कभी मूल मंदिर हुआ करता था। फिर उसके बाद 1777 से 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया, दोबारा इस मंदिर को बनाया, परंतु उस स्थान पर नहीं बना जिस स्थान पर कभी मूल मंदिर था। उस स्थान पर आज भी वह मस्जिद एज इट इज खड़ी है। और 1853 के आसपास पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इसके ऊपर 22 टन सोना लेकर इसके ऊपर पूरा गढ़वाया अर्थात देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा परिसर, ऊपर की जो चोटी है वो 22 टन सोने से मंडी गई है। ये महाराजा रणजीत सिंह की देन है। और दुर्भाग्य देखिए, 1936 आते आते वक्फ बोर्ड ने यह क्लेम करना शुरू कर दिया कि यह पूरा का पूरा परिसर हमारी जानवापी मस्जिद का, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया। परंतु उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस करने के बाद वो केस हार जाते, क्योंकि उनके पास इस तरह का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं था। परंतु आज जो इतिहास दोहराया जा रहा है, इस इतिहास में कुछ विशेष घटनाएं मैं आपको बताऊं। उससे पहले दो चीजें और देखिए। एक तो सबसे पहले ये कि जब औरंगजेब वहां पर उस मंदिर परिसर में आया, तो मंदिर के पुजारियों ने उस मंदिर के शिवलिंग को, वहां तो ज्योतिर्लिंग था, उस लिंग को उठाकर था, शिवलिंग को उठाकर वहां एक कुआं था, उस कुएं में पटक दिया, जिसको जानवापी कुआं बोला जाता है। उस कुएं में पटक दिया और धारणा ये समाज में प्रचलित कर दी कि हमारे भोलेनाथ, हमारे आराध्य देव महादेव, हमारे शिव ऐसे दुष्ट आत्मा को दर्शन नहीं देना चाहते, इसलिए वह कुएं में समा गए हैं। यह हमारे हिंदुओं ने स्वीकार भी कर लिया। अंदाजा लगा सकते हो किस हद तक उनके अंदर अंधविश्वास, किस हद तक उनके अंदर पाखंड, किस हद तक उनके अंदर ढोंग आडंबर आ गए थे? नहीं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम तो। और जब औरंगजेब उसको लूट कर चला गया, तो पुनः वहां पर एक दूसरा ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया, और जो कि आज भी वहां माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं आज भी यह बता रही हैं कि असल जो ज्योतिर्लिंग है वो कुएं में ही पड़ा है। और आज वह कुआं जो पहले जानवापी मस्जिद के अंडर में आता था, आज वह हमारे परिसर में आ गया है, और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है।
और दूसरा ये कि इसी मंदिर परिसर में एक भारत माता का स्टेचू बनाया गया है, एक मूर्ति बनाई गई है। और अहिल्याबाई होलकर की तो बनी ही है, उनकी बननी भी चाहिए, तो क्योंकि उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बड़ा काम किया था। पर यहाँ पर भारत माता की मूर्ति बनाई गई है और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर 1900 क्षेत्र में महात्मा गांधी ने भारत माता मंदिर भी बनाया था। अब थोड़ा सा विशेष हटकर मैं आपको बताना चाहूंगा भारत माता हमारे देश की संस्कृति में कैसे आ गई। आप कहेंगे अनिल भाई इसमें कौन सी ज्यादा सोचने की बात है, हमारे देश हमारी मातृभूमि इसलिए हम उसको, और हमारे देश का नाम भारत इसलिए हमारे देश का नाम भारत माता इसलिए हम भारत माता कहते हैं। नहीं मेरे साथियों, ऐसा नहीं है। अरे हमारे देश का नाम भारत तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था, तो वो भरत एक पुरुष था, तो भरत माता कैसे हो गई कोई नहीं जानता। कोई बता सकता है? अब यहां कुतर्क मत देना मेरे साथियों, क्योंकि यहां बुद्धि से विचारने का प्रसंग है। बुद्धि से विचारोगे तो ही मेरे भाव को समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह भारत माता को समझना चाहो तो आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। अब इतिहास में जाने के, भारत के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास के बाहर जाना होगा। आप नहीं समझ पाएंगे, चलो मैं आपको उस इतिहास में लेके चलता हूं। ईसा के जन्म के बाद पहली शताब्दी में जो आज का जो ब्रिटेन है उसको पहले ब्रिटानिया बोला जाता था, और ब्रिटानिया का कुछ हिस्सा अलग टूटकर उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन बनाया, परंतु रोमन्स ने उसको ब्रिटानिया कहना ही नहीं छोड़ा। और रोमन्स के काल में ब्रिटेन की एक देवी होती थी, एक मतलब एक महिला थी, क्योंकि उन ब्रिटेन के रोमन्स लोगों ने अपने लिए किसी देवी प्रतीकात्मक ऐसी महिला का चित्रण बना रखा था, जिसके हाथ में एक त्रिशूल था, शेर थी और एक ढाल थी और एक हेलमेट पहनी हुई थी, जो फोटो में देख पा रहे हैं। यह रोमन्स की बनाई हुई ब्रिटानिया देवी की, ब्रिटानिया माता या कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, यह उसकी मूर्ति हुआ करती थी। और 1672 में इसी ब्रिटानिया देवी का चित्र का सिक्के जारी हो गए, और जो लगभग 2008 तक चलते रहे। और इसी के साथ साथ 1855 में 25 सेंट के नोट पर भी इसकी फोटो आ गई थी, जिसमें वह महिला अर्थात ब्रिटानिया देवी बैठी हुई थी। अब मैं ब्रिटानिया देवी का इतिहास आपके सामने क्यों गा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं भारत के लोगों के द्वारा ब्रिटानिया को एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि यह भारत की आज़ादी कैसे मिली है आप जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि यह भारत की आज़ादी नहीं है, यह तुम्हें शर्तों पर दी गई गुलामी है। आज़ादी इसको तो लोग मानते ही नहीं थे। जितने वीर क्रांतिकारी हुए कोई इसको आजादी नहीं मानता था जो जीवित रहे। हाँ, कुछ चंद लोग मुट्ठी भर जो अंग्रेजों के टट्टू हो गए थे, गुलाम हो गए थे, उन लोगों ने तो इसको तथाकथित आजादी को आजादी माना। और उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति के द्वारा, अबिंद्रनाथ टैगोर जिसका नाम था, उस व्यक्ति के द्वारा 1905 में भारत माता का पहला चित्रण बनाया गया। अब भारत माता का जो सबसे पहला फोटो बनाया गया था उसमें भारत माता के 4 हाथ थे, और जिसमें एक हाथ में पुस्तक थी, एक हाथ में माला थी, एक हाथ में अनाज था और एक हाथ में कपड़ा था, इस तरह का चित्रण। और वो ऑरेंज संतरिया रंग की अर्थात केसरिया रंग की उसने साड़ी पहनी। ये भारत माता का चित्रण सबसे पहली बार हुआ था। परंतु अब मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप खुद समझ जाना, तथाकथित पार्टियों, तथाकथित संगठनों द्वारा, कुछ ऐसे संगठनों के द्वारा जो अपने आप को कहते तो स्वतंत्र थे परंतु पूर्ण रूप से वह अंग्रेजों के ही गुलाम थे, उन संगठनों के द्वारा समय के साथ साथ उस भारत माता में बदलाव करते करते, ब्रिटानिया को कॉपी करते करते, आप देखो दोनों फोटोज को, एक साइड ब्रिटानिया है, एक साइड भारत माता, कोई भेद आपको नजर नहीं आएगा। जो ब्रिटानिया शेर पे है वही भारत माता शेर पे है। जिस ब्रिटानिया के हाथ में त्रिशूल है उसी भारत माता के हाथ में त्रिशूल है। जिस भारत माता कभी हमारे इस भारत माता के हाथ में तिरंगा होता है, कभी झंडा होता है केसरिया। यह हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से ब्रिटानिया को कॉपी करना शुरू कर दिया, और ऐसे ऐसे करते करते हमारे देश में चलन में आई भारत माता। वरना हमारे देश में मातृभूमि के लिए, मातृभूमि मेरी माता है, इसके लिए मरना मिटना हमारा शास्त्र हमें बताता है, हमारी परंपराएं हमें बताती हैं, परंतु भारत माता क्या। और दुर्भाग्य इस बात का देखिए, भारत माता की जय लगाई जाती है, हाँ मातृभूमि की जय लगाइए, मैं आपके साथ लगाऊंगा, आपका भाई आपके साथ लगाएगा, परंतु भारत माता की जय नहीं, क्योंकि ये तो कॉपी है, ये तो हमारी संस्कृति में नहीं है। अगर भारत की जय लगानी है तो भारत तो बाप है हमारा, माता नहीं है। ठीक है जी, तो इस बात को समझ लीजिए। और हमारा भारत ऐसा भारत है जो हमारा भारत भी हमारा खुद का नाम नहीं, हमारे देश का असल नाम पे और कभी चर्चा करूंगा। मैं दोबारा विषय के ऊपर आ जाता हूं, काशी विश्वनाथ के ऊपर, जिसके बारे में मैं चर्चा करनी थी और जिस इतिहास के बारे में वीडियो बनाने की बात कर रहा था आप सभी के बीच में। जो इतिहास हमसे छुपा लिया गया, जिसके बारे में बात नहीं करी गई, उस इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं।
साथियों, ये तो आप भली भांति जानते हो कि भारत इतने वर्षों तक गुलाम कैसे रहा। अंग्रेजों का गुलाम रहा, मुसलमानों का इस गुलाम रहा, डचों का गुलाम हुआ, हिरणों का गुलाम हुआ, पुर्तगालियों का गुलाम हुआ। जो जो मुट्ठी मुट्ठी भर लोग आते रहे गुलाम बनाते। इसका कारण जानते हो? इसका कारण केवल और केवल मात्र था अविद्या। अर्थात और हमारा वेद यह कहता है, अरे अरे मनुष्य, तू अपने वेद के अर्थात तू अपने धर्म की रक्षा कर, वरना मरा हुआ धर्म तुझे मार डालेगा। यह हमारा वेद का सिद्धांत है और हमने इसको नहीं माना। और न मानने का परिणाम यह हुआ, हमने वेद का दूसरा सिद्धांत न तस्य प्रतिमा अस्ति, हमने ईश्वर की कोई प्रतिमा जिसकी नहीं होती उसके हजारों प्रतिमाएं बनाई और उन प्रतिमाओं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दिया। और परिणाम क्या हुआ? औरंगजेब, इब्राहिम लोदी, न जाने तैमूर लंग जैसे कितने आए, हमारे वेद के सिद्धांतों को शिच विच्छित करते रहे। और आज का हिंदू, आज के मंदिर हमारे वेद के सिद्धांतों, शिच विच्छित सिद्धांतों का परिणाम ही है। टूटे फूटे सिद्धांतों का ही परिणाम है आज के मंदिर। और आज की जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हम देख पा रहे हैं हिंदुओं की, ये सारे वेद के टूटे फूटे सिद्धांतों को ही हैं। और उन सिद्धांतों को, जो असल वेद के सिद्धांत थे, जो असल भारतीय को दोबारा से पढ़ने चाहिए थे, उन दोबारा सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए एक दिव्य आत्मा का काशी में आगमन हुआ था। उस दिव्य आत्मा का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती, जिसने काशी के सभी अंधविश्वासियों को, सभी पौराणिकों को, सभी पाखंडियों को, सभी धूर्तों को, जो मंदिरों में बैठकर रासलीलाएं किया करते थे, उन सभी को शुद्धि का चाटा मारते हुए यह बताया था कि यह हमारे वेद की रीति नहीं है। और असल वेद का शुद्धि का पाठ उन्होंने पढ़ाया था और उन्होंने दोबारा से प्रत्येक हिंदू को वेद पाठी बनाया था। उस ऋषि दयानंद के बारे में, उनके शास्त्रार्थों के बारे में, जो काशी में लंबे समय तक, कई दिनों तक चलते रहे और अंत में वह विजयी हुआ, अर्थात वेद विजयी हुआ, वेद जीता उन पौराणिकों के सामने। उस इतिहास का कोई नामो निशान काशी के इसमें कॉरिडोर में, विश्वनाथ कॉरिडोर में हमें देखने को नहीं मिलता। मुझे बड़ा दुख है। अब मैं प्रधानमंत्री जी से यह बात पूछना चाहूंगा, किसका उद्धार करना चाहते हैं हम भारत का कैसा उद्धार करना चाहते हैं, यह भी पूछना चाहूंगा। क्या भारत को, मतलब हम आसमान से गिरे खजूर में अटके वो वाली कहावत करना चाहते हैं क्या? अरे अगर हमें शुद्धि करनी है, अगर हमें अपने आप को जानना है, तो हमें लौटना होगा वेद की तरफ, लौटना होगा अपनी मूल संस्कृति की तरफ, लौटना होगा अपने मूल सिद्धांतों की तरफ। तभी हम यह कह सकते हैं कि हमने काशी विश्वनाथ का या अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों का अगर पुनरुद्धार करना, ऐसे नहीं होगा। हमें वहां दोबारा से वेद पाठी हिंदू बनाने पड़ेंगे, दोबारा से वेद के ऋचाएं गुंजानी होंगी। और वह तब गुंजेंगी जब ऋषि दयानंद के बताए मार्ग पर शास्त्रार्थ शुरू होंगे और वेद के सिद्धांतों को मात्र जानेंगे, उनको धारण करेंगे, उनको जिएंगे। तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ, जीर्णोद्धार हुआ। तो साथियों, यह जो इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण, जो वेद को दोबारा उन्होंने संसार भर में स्थापित करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, उस महात्मा के बारे में, उस ऋषि आत्मा के बारे में एक प्रसंग तो छोड़ो, एक रत्ती भर भी कोई नामो निशान पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में देखने को नहीं मिलता। क्योंकि यह सिद्ध करता है, उनका नाम यहां न होना सिद्ध करता है कि यह वेद की रीति के अनुकूल नहीं है। और जब जब वेद की रीति के अनुकूल कोई कार्य नहीं हुआ है, तो उस कार्य को कभी न समाज को लाभ हुआ है, हाँ, हानि जरूर हुई है, वो चाहे आज हो, चाहे 100 साल बाद, चाहे 200 साल बाद। तो साथियों, विचार आपका है। मैं कम शब्दों में अपनी बात को यही समझाना चाहूंगा कि अगर हमें काशी के दोबारा उद्धार करना है, तो काशी में दोबारा ऋषि दयानंद के बताए मार्ग पर शास्त्रार्थ शुरू करने होंगे, वेद पाठी हिंदू बनाने होंगे। और काशी क्या, हमें कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कछार तक दोबारा वेद पाठी हिंदू बनाने होंगे। और वेद पाठी हिंदू बनेंगे तभी इस भारतवर्ष का हम भारतवर्ष असल बना पाएंगे, तभी हम ऐसा भारत बना पाएंगे जो वेद पाठी होगा। अन्यथा हम भारत माता की जय लगाते ही इस दुनिया से, इस भारत को नक्शे से मिटा देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। सभी को नमस्ते।